श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। अभी तक हम लोग सुनते आए हैं भगवान ने ध्रुव महाराज को कैसे कैसे वर दिया। पहले इसमें बोला, तुम्हें ऐसा मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम हमेशा के लिए शाश्वत रहोगी, और तुम्हारा लोक, ध्रुव लोक, कभी प्रलय होने पर भी वो नष्ट नहीं होने वाला। और उसके बाद आप जो भौतिक इच्छा इच्छा से भौतिक इच्छा से आपने तपस्या की थी, मगर मैंने आपका भौतिक इच्छा भी पूरा किया, और आपको ऐसा वर दिया है, अब भौतिक इच्छा को पूरा करके बाद में मेरा नाम लेते भगवत धाम आने। और इस श्लोक में, कल का श्लोक में भगवान बता रहे थे वैष्णव अपराध। जिस तरह उनका ध्रुव का भाई जंगल में शिकार करने के लिए गया और मारे गया, यक्षों द्वारा मारे गया, और उनकी माँ रुचि बेटे के खोज में वो भी मर गई। इस कितना सुंदर ढंग से वैष्णव अपराध के बारे में भी बताया भगवान। अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हे ध्रुव, तुम भौतिक भोग को भोगोगे, बहुत सुंदर ढंग से भौतिक ऐश्वर्य को भोगोगे, बहुत वर्षों तक जियोगे, और अंत में मेरा नाम लेके मेरे धाम आएंगे, मेरे लोक में आएंगे। ये मेन है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत धाम जाना है। भगवत धाम हमारा जीवन, मनुष्य जीवन में हम लोग दो प्रकार से हमारा परीक्षा हो जाता है, एग्जाम हो जाता है। मनुष्य जीवन में आने के बाद दो तरह का, कैसे हम लोग जी रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इस संसार को कैसे जा रहे, ये दो टेस्ट है हमारा मनुष्य जीवन में। कैसे हम लोग जी रहे हैं और कैसे हम लोग इस संसार को छोड़ के जा रहे, ये टेस्ट, लिविंग एंड लिविंग। इधर ध्रुव महाराज, छोटा 5 बरस का बालक, इतना कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। ये सत्युग का बात है। इस कलयुग में इतने हम लोग कठोर तपस्या नहीं कर सकते। इसके लिए प्रभुपाद जी ने बताया, इस कलयुग का अवतार चैतन्य महाप्रभु, कलयुग का युग धर्म हरे नाम संकीर्तन, युग धर्म, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, अर्चा विग्रह सेवा, गुरु की सेवा, इसे हम लोग धीरे 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 हम लोग शुद्ध हो जाए, शुद्ध होके भगवान का नाम लेने में तत्पर हो जाए। इधर प्रभुपाद जी ने बताया है, भौतिक सुख, भौतिक ध्रुव महाराज को भौतिक इंद्र तृप्ति, इतना उनको इंद्र तृप्ति, कितने लाखों वर्ष जीते हैं ना ब्रह्मा जी के। एक दिन होता है उतना, चार चतुर, इतने बरस ध्रुव महाराज जिए, तो पूरा जीवन पर्यंत वो भोग ऐश्वर्य भोग कर सके, वो बूढ़े नहीं हो गए। हम लोग सोचते हैं ना बुढ़ापा आएगा तो सब जीवन निराश लगता है, बेकार लगता है, ऐसा नहीं, मगर नहीं, ध्रुव महाराज को ऐसे भगवान ने बोले अंत तक हो। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम ले, महाराज भगवान को मालूम था ध्रुव महाराज इतना दृढ़ निश्चय वाला भक्त है, वो कभी भी विचलित नहीं होएगा, वो अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा, इस भगवान को मानता है। इसलिए भगवान ने बोला उसको, देखो, तुम्हें पूर्ण ऐश्वर्य, धन दौलत, सब 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 ऐश्वर्य मिलेगा। हाँ, तुम्हें ऐसा एक लोक मिलेगा, तुम शाश्वत रहोगे, हाँ? शाश्वत धाम में तुम्हारे ध्रुव लोक में रहोगे। और तीसरा, अंत में, अंत में यही परीक्षा है ना, मनुष्य जीवन का परीक्षा अंत में आता है। अंत में तुम मेरे नाम लेते मेरे धाम आओ, ये भी वरदान दिया भगवान ध्रुव को। देखो, इसके लिए प्रभुपाद जी ने इधर हम लोग को समझा रहे, ध्रुव महाराज ने किया हुआ वो कैसे हम लोग भी कैसे फॉलो करें। शास्त्र का विधि में, सभी शास्त्र में यही विधि है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एवं केवल।
कलियुग केवल नाम आधार। कलियुग में सत्संग, कलयुग में हम लोग सत्संग कर भगवान का नाम ले रहे हैं। ये भगवान का नाम, सिर्फ एक भगवान का नाम ही हम लोग को पवित्र बना। अभी हम लोग भगवान का नाम लेते हो, हम लोग को सत्संग सत्संग मिल जाते हैं। हम लोग जब भी शुरू करते हैं भगवान का नाम लेते हैं, या किसी शुद्ध भक्तों को द्वारा हम लोग को नाम मिलता है, फिर हम लोग उस नाम लेते 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 कहाँ जाके पहुंचते हैं? सत्संग में जाते। सत्संग में हम लोग वरिष्ठ भक्तों का, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका जो आचरण, उनका जो सेवा, सब हम लोग देख के हम लोग भी उनके जैसे धीरे 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 हम लोग भी सेवा में लगते हैं। और जब से हम लोग पूरा समर्पित हो जाते भगवान के शरण में, भगवान पूरा समर्पित हो जाते, तो ये निश्चित है, भगवत धाम जाना निश्चित है। तो प्रभुपाद जी ने अच्छे तरह से समझा। अभी हम लोग सोचे किसी को भी भौतिक ऐश्वर्य मिला तो वो लोग कभी नीचे गिरने ही जाएंगे। काफी लोग हम लोग देखते हैं ना, भौतिक ऐश्वर्य इतना भोग करते 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 वो लोग पशु की तरह जीवन बिताते, नीचे गिर जाते। कुबेर के दो पुत्र, नल कुबेर, उनका हम लोग जीवन से देखते हैं। अमीर बच्चों, अमीर के बेटे थे, कैसे उनका पतन हो। ऐसे अलग 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 हम लोग जीवन में देखिए, थोड़ा पैसा आते ही उनको घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और जो नहीं करना चाहिए वो अनुचित कार्य करते। कुंती महारानी ने भी अपने प्रार्थना में यही बताया, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर एतद मान मद पुमान नहीं वहरते विधात्मे त्वाम अकिंचन गो। जन्म, उच्च कुल में जन्म, हाँ, बहुत बड़े कुल में जन्म लिया, वो लोगों को अहंकार रहता है। ऐश्वर्य, संपदा, ऐश्वर्य जिनके पास है, हाँ, धन सब, धन दौलत सब है, उनको अहंकार है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति, श्रुति यानी कितना पढ़े लिखे ज्ञानी, तत्वदर्शी, वो बहुत, मैं पंडित है। श्री, सौंदर्य, श्रुति, जन्म ऐश्वर्य श्रुति स्त्री भीर, ये लोग जो चार प्रकार के लोग अहंकार से रहते हैं, वो भगवान के शरण में नहीं आते। इधर हम लोग देख सकते हैं, भगवान ने ध्रुव महाराज को पूरा ऐश्वर्य सब दिया, दे दिया। जो भी हम लोग देखते हैं ऐश्वर्य श्रुति से भी, सब भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया। क्या उनका कभी फॉल डाउन नहीं हुआ? नहीं। इस शास्त्र में पूरा पूरा हम लोग को देखने को मिला। इनके पहले, ध्रुव महाराज के पहले, हम लोग थर्ड कैंटो 22 चैप्टर में हम लोगों ने स्वयंभुव मनु, स्वयंभुव मनु का जीवन चरित्र हम लोगों ने पढ़ा, सब लोगों को याद है। स्वयंभुव मनु अपने पत्नी शत्रुपा को लेके कहाँ आते? अपनी बेटी को शादी कराने के लिए करदम मुनि के पास, वो कुटी में आते हो, तो कुटी में आके अपने पुत्री देवहूति को करदम मुनि से शादी करके वो लोग वापस जाते, और उनका नगर बहिष्मती नगर में वो वापस जाते। जब भी वो लोग वापस जाते हैं तो राज्य के सभी लोग, सब वर्ग के लोग को इतने सम्मान करते, उनको ऊपर फूल भी चढ़ाते, उनके ऊपर फूल डालते, प्रणाम करते, उनको आरती करते, यानी इस तरह स्वागत करते उन लोग को। स्वयं वो मनु को, शत्रु को ऐसे स्वागत करके उन लोग को सत्कार करते। और हम लोग भगवान का भी, भगवान कृष्ण के लीला में भी देखते हैं। भगवान जब भी द्वारका जाते, हस्तिनापुर से इन लोगों का युधिष्ठिर महाराज को राज्याभिषेक करके, वो सब उनको सब ठीक ठाक करके वापस द्वारका जाते हैं, तभी द्वारकावासी ने भी भगवान कृष्ण का ऐसे ही स्वागत किया। ऐसे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं मनु, स्वयंभुव मनु का कैसा चरित्र था। हम लोग पढ़े, स्वयंभू मनु इतने शुद्ध भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। उस स्टार्टिंग, शुरुआती से अपने राज्य कारभार में, अपने इस परिवार में, सब जगह
कृष्ण भक्ति से ही राज करते। ये लाखों बरस के पहले का ये है स्वयं हुआ मनु का, यानी मनु जो मनुष्यों के पहले पिता मनु, उनके अनुसार ही हम लोग मनुष्यों का जन्म। मनु जो संहिता लिखा है ना, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है मनुष्यों को कैसे आचरण, उन्होंने आचरण करके दिखाया। मनु का हम लोग जब भी पढ़ते हैं, वो इतना राज्य, उनका राज्य समृद्ध था, हाँ, धन दौलत वैभव सब 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 सुख से भरा हुआ था। फिर भी वो भगवान का भक्ति में ऐसे लगे हुए थे, यानी उनका कभी पशु अधःपतन नहीं। उन्होंने लास्ट तक अपना जीवन भगवत भगवान की सेवा में लगाए, अंत में वो भगवान धाम चले। हम लोग एक स्वयं हुआ मनु का जीवन में हम लोग देखेंगे, हम लोग देखते हैं वो स्वयं मनु के राज्य में कैसा था। वो सुबह राज महल में सुबह शहनाई बजाते थे, शहनाई बजा के भगवान का स्तुति गान करते, भगवान कृष्ण के लीला का स्तुति गान करते। ये राज परिवार वाले सुबह भोर में उठते ही वो भगवान का स्तुति गान सुनते 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 उठते हैं। फिर मंगलारती होता है, मंगलारती में पूरा राज परिवार वाले सब लोग मंगलारती में रहते थे, सभी लोग। और भगवान का सेवा, चामर सेवा, आरती सब साथ में मिलके करते थे, कीर्तन करते थे, शंख बजाते थे, सब 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 सेवा उन लोग राज परिवार वालों के साथ सब लोग मिलके करते। और बाद में शाम को सब लोग वापस इकट्ठे होके भागवतम भगवत गीता पढ़ते थे, तो भजन कीर्तन करते थे। ये उनका स्वयंभू मनु का राज्य में था। वो बाहर के लोग भी आके उधर आरती देखते। अभी भी हम लोग जयपुर में देखते हैं ना, राजा का महल में ही गोविंद जी का मंदिर है। हम लोग जाके जयपुर में गोविंद जी का मंदिर दर्शन करते हैं। तो बड़े बड़े राजा लोग अपने घर में ही मंदिर बनाए, इतना बड़ा मंदिर बना के उधर भगवान करके भगवान का सेवा करते। लोग राजा नहीं, वो लोग राज ऋषि अपने सिंहासन में भगवान को बिठा के वो लोग दास, हम लोग दास है करके वैसे सेवा करते। इधर हम लोग देखते हैं वो लोग शाम को हम वापस भागवतम भगवत गीता का ये हुआ पाठन कीर्तन। फिर रात को सोते वक्त भी शहनाई और भगवान का भजन का गुणगान लीला बोलते बोलते कीर्तन करते करते सब लोग सो जाते। और सुबह भी यही, यानी पूरा वो लोग भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं। हाँ? इतने आनंद इतने आनंद इतने आनंद, भगवान का नाम लेना, और राजा का हमेशा यज्ञ करना, ये दान देना, ये सब राजा का कर्तव्य था। यज्ञ करते थे, दान देते, सभी को दान देते। प्रभुपा जी ने इधर इस तात्पर्य में बताया, यज्ञ इस कलयुग के लिए यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। युग अवतार चैतन्य महाप्रभु, युग अवतार चैतन्य महाप्रभु है। और युग धर्म संकीर्तन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप को अपनाया है। और हम लोगों को भी अपना ही भी जीवन इसी तरह, किस तरह स्वयं हुआ मनु महाराज, उसी तरह ध्रुव महाराज ने भी अपना जीवन बनाया। स्वयं मनु कैसे थे वैसे ध्रुव महाराज ने अपने राज में सब जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, सभी को दान, इधर बताया ना दान में यज्ञ, भगवान बोले तुम बड़े बड़े यज्ञ करोगे, भगवान उनको आशीर्वाद दिया ध्रुव महाराज को, तुम तो बड़े बड़े यज्ञ करोगे और सब तुम्हारे राज्य में इतना सुख सुविधा रहेगी। और सभी को, सिर्फ ब्राह्मणों को, ऐसे हम लोग देखते हैं ना सिर्फ ब्राह्मणों को ही दान दे रहे, पर इधर भगवान उनको बोल रहे सभी वर्गों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी को उनकी योग्यता के अनुसार उनको दान देना। और ये भी बताया है वो लोग धनवान है तो पैसे देते हैं, मगर इधर बता रहे पैसे नहीं, उनको प्रसाद प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद देने से उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, प्रसाद खाने से उनका चित्त शुद्ध होता है करके इधर प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर ढंग से बताया। अभी हम लोग देखें अंते नारायण स्मृति, इधर बताया जीवन का, हम लोग का मनुष्य जीवन का परीक्षा कभी आता है, अंत में। अंत में हम लोग भले कितना भी हम लोग भौतिक भोग
भोगे, कितना भी ये करे, अंत में भगवान का नाम आना बहुत कठिन है। इधर भगवान ध्रुव को आश्वासन दिए, ध्रुव तुम अंत में मेरे नाम लेके मेरे धाम में आए। यानी ध्रुव महाराज का जो कार्य, उन्हें कितने सुचारू रूप से सब अपने प्रजाओं को भक्ति मार्ग सिखाया, और सभी को भक्त बना के उनके राज्य में हमेशा यज्ञ, दान, तप, ये सब चलता ही रहता। ये ध्रुव महाराज के आचरण से हम लोग देखा है, उन्होंने इतना छोटा बालक होने पर भी कितने कठिन तपस्या की उन्होंने, ध्यान किया, तपस्या किया, तपस्या करके भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया। उसी तरह इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम सब जीव हम सब जीव भगवान का अंश है। सभी का एक ही कर्तव्य है, हम लोग को हरि नाम लेने का और भगवत धाम जाने का। हम लोग क्यों आए हैं इधर? हम लोग भगवान का नाम लेके भगवान को खुश करके वापस भगवान धाम जाने के लिए हम लोग आए। मगर माया के द्वारा हम लोग माया में जकड़ के भगवान का नाम लेना भूल के हम लोग इंद्र तृप्ति में लगे हैं। इंद्र तृप्ति में लगने से हम लोग कितना ये करते तृप्ति, इंद्र तृप्ति करे करे, मगर हम लोग उससे सुख नहीं मिलने वाले। भगवान इधर बताइए, दुखालय, ये भौतिक दुनिया दुखालय, शाश्वत अशाश्वत दुखालय, ये इसमें कभी सुख है ही नहीं। कितना भी सुख के लिए कोशिश करे, मगर हम लोग को सुख कहाँ मिलेगा इधर? सिर्फ भगवान का नाम, कीर्तन, गुणगान, उनका सेवा करने से हम लोग को सब सुख मिलेगा। भगवान प्रभुपाद जी ने बताया, इसके लिए प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर कृष्ण का भावनामृत संग करके बड़ा घर बनाया है। सभी लोग उसमें आ सकते हैं। और उधर कैसे सुबह मंगला आरती, श्रृंगार आरती, कथा क्लास, ये सब चलता है। हमारा जीवन भी इसी तरह हम लोगों को डालेंगे, क्योंकि इस शास्त्र का विधि है, शास्त्र का विधि नियम है, क्योंकि हम लोग भगवान का आज्ञा को पालन, भगवान ने ये सब विधि नियम बना है जो, ताकि हम लोग इसको पालन करके भगवत धाम वापस आने के लिए ये विधि नियम भगवान ने ही बनाए। जो कृष्ण भक्ति में लगे हैं, जो कृष्ण भावना में जुड़े हैं, वो लोग को ही मालूम है हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। नहीं तो किसी को ये बहुत कठिन है, जीवन का लक्ष्य क्या है मालूम नहीं। तो सब लोग बोले मॉल में जाके घूमने का, होटल में खाने का, इंद्रिय तृप्ति करने का, यही जीवन का असली सुख माने। मगर मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं, भगवान की शरण में जो सुख है, ये भौतिक सुख तुच्छ है, भौतिक सुख तुच्छ है। अभी हम लोग देखते हैं आहार, आहार हम लोग कैसे आहार खाते हैं, खाना खाते हैं हम लोग, इस सात्विक सतोगुणी आहार खाने से हमारा मन सतोगुण में रहता है। जब इस सतोगुण में हमारा मन रहता है, तो हम लोग भगवान का नाम लेने में, भगवान का कथा सुनने में, भगवान का पूजा आरती करने में, भगवान का सेवा करने में हम लोग का मन उसमें लगा रहे, सतोगुण में रहे। अगर हम लोग सतोगुण से तमोगुण में होते, तमोगुणी लोग कैसे रहते हैं? गुस्से वाले, झगड़ा। अगर हम लोग किधर भी जा रहे ट्रेन में, कोई हम लोग किधर भी जा रहे ट्रेन में, तो हमारे बाजू में एक सिगरेट फूंकने वाला आके बैठा है, नहीं तो शराबी कोई आके बैठा, तो हम लोग को अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो हम लोग का यही नहीं है। हम लोग को ये तमोगुणी लोगों के साथ हम लोग रह ही नहीं सकते। ये सतोगुणी जो लोग हैं, ये तमोगुणी लोगों के साथ नहीं रखते, तमोगुणी रजोगुणी के साथ। इसके लिए भगवान ने, प्रभुपाद जी ने हम लोग के लिए ऐसा एक संघ बनाया है। हम लोग हमेशा भगवान की सेवा में लगे, भगवान के कार्य, भागवतम भगवत गीता पढ़ते अपना जीवन यापन करना चाहिए। इधर बता रहे कृष्ण मंत्र का जप करते रहेंगे, हम निरंतर संकीर्तन यज्ञ करते रहेंगे और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन जप करते रहेंगे, तब मृत्यु के समय हम अवश्य ही श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेंगे और हमारे जीवन का सारा कार्यक्रम सफल हो सके। इधर प्रपाद आश्वासन दिए, जो कंटिन्यूस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसका मन भटकता नहीं है, वो इधर उधर और आप लोग खुद ये कर सकते हैं ना, अपने आप को जांच कर सकते हैं। अगर हम लोग
भौतिक लोगों के साथ जाके बैठे, तो वो लोगों का बीच में हम लोग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग यही बोलेंगे ये साड़ी कहाँ खरीदा, एक गहने कहाँ बनेगा, ये कौन सा ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, बस यही है। पर भक्त लोगों को क्या रहता है, वो लोग को हमेशा अरे किधर आके बैठा हम लोग, ऐसा लगता है। वो हमेशा एक क्षण भी गवाएंगे नहीं। जब भी थोड़ा टाइम मिलेगा तो चलो भगवान का सेवा में लगाएंगे, जो हम लोग को कुछ भी ये मिला तो हम लोग भगवान का थोड़ा पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, इसमें चांटिंग करें, दो माला चांटिंग करें, क्योंकि वो लोगों का मार्ग अलग हो जाता है। इधर भगवत गीता में 9 चैप्टर में भगवान बताया ना, अंत काले च मामेव, अंत काल में जो मेरा नाम लेता है, बस स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तमेव मेरे धाम में आता है, तब भाव बासी, मेरे भाव यानी मेरे स्वभाव में आकर मेरे धाम में आते। अंत काल है, ये बहुत कठिन है। कितना भी हम लोग ये देखते हैं उदाहरण। एक बार अकबर और बीरबल का एक चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था। तो अकबर बोलता है जो भी बूढ़ा बुढ़ा होता है तो उसका सब इच्छा पूरा हुआ रहता है, उसका कुछ इच्छा ही नहीं रहता, उसका भगवत धाम जाने की इच्छा रहता करके वो बोलता। तो बीरबल बोलता नहीं, उसको मरने तक उसका भोगने की इच्छा रहता है। तो चलो परीक्षा करेंगे करके फिर राजा की वो लड़की रहती है, वो बोला अरे बेटी को, आपका बेटी को लेके चलो करके। फिर ले जाते। एक बुढ़ा आदमी अभी मरेगा, एक क्षण में मरेगा, ऐसा एक बुढ़ा आदमी सोया हुआ था। तो राजा जाके उसके सामने जाके खड़ा है, उसके बाजू में उसकी बेटी, राजा की बेटी रहती। और बुढ़े आदमी का ध्यान पूरा वो लड़की के ऊपर ही रहता। राजा क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, उसका ये नहीं, उसका ध्यान पूरा वो लड़की के ऊपर। तभी बीरबल बोलते हैं देखो, ये अभी मरने वाला है तो भी उसकी क्या इच्छा है, कि क्योंकि हमारी जो इंद्रिया है बहुत बलवती है, बलवान है। इस इंद्रियों को हम लोग को वश में करना बहुत कठिन है। जब ये भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ना, योग करो, आप योगी बनो करके, अर्जुन को भगवान बोलते हैं योगी बनो करके। तो अर्जुन अर्जुन जैसे महान भक्त योद्धा, और भगवान से भी, शिव जी से भी पाशुपतास्त्र लिया हुआ अर्जुन ने भी बोला नहीं नहीं, मैं ये मन को वश में करना बहुत कठिन है, ये सब ने मैं नहीं कर सकता। हाँ? मन को हवा को वश में कर सकेगा, मगर मन को वश में करना बहुत कठिन। ये अर्जुन ने भी भगवान को भगवान बता रहे तो हाँ ठीक है, पर इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करेगा तो करता करता अभ्यास, जो जड़मति हो तो सुहाग बोलते हैं ना। अभ्यास करते 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 जड़मति भी वो सुझाता। भले ही पढ़े लिखे पंडित रहने दो, मगर वो उसके अंदर जो अहंकार आ जाता है, अहंकार आने से वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। हम लोग देखे ना हमने, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, मायावादी, भगवान का बाहर के प्रकाश में ही, चकाचौंध में ही, उधर ही वो लोग रहते, आगे नहीं बढ़ते। मगर शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा भगवान का सुंदर रूप देखे, भगवान का सुंदर अलंकार, भगवान का सौंदर्य देखे, उसके गुण लीला का गान करते हैं। जब ही चैतन्य महाप्रभु साउथ में गए थे, तभी वो एक मंदिर में एक ब्राह्मण बैठा था, और साइड में सब लोग, बाकी ब्राह्मण लोग सब श्लोका रिसाइट कर रहे थे, जोर जोर से पढ़ रहे थे, श्लोका रिसाइट कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को पूछते, वो रो रहा था, बुक पकड़ के वो रो रहा था, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? उसको लगता है सब लोग मजाक कर रहे हैं, ऐसे मजाक कर रहे हैं, मगर वो चैतन्य महाप्रभु को देख के उसको लगता है नहीं नहीं, ये ऐसे आदमी नहीं है, कोई बड़े लगते हैं करके उनसे बात करता है। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु पूछते क्यों रो रहे हैं आप? नहीं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला था भगवत गीता पढ़ो करके, पर मैं क्या करूं, मुझे पढ़ने नहीं आता है, मैं अनपढ़ हूँ। तो फिर रो रहे क्यों? तो फिर नहीं, मैं सोचता हूँ तीनों तीनों लोकों के नाथ, त्रिलोक के नाथ भगवान अर्जुन का रथ आकर है, अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो बोलने के बाद चैतन्य महाप्रभु, हाँ आप ही सच्चे भक्त हो, आप सच्चे भगवत गीता को जाने हुए, और बाकी सब लोग रट रहे हैं, और रट के अपना ये प्रकार ये कर रहे हैं,
दिखा रहे, मगर आप सचमुच आप भगवत गीता को जानने वालों करके उसको आलिंगन करते चैतन्य में। ऐसे हम लोग भगवान कृष्ण की लीला में भी हम लोग देखते हैं ना, ब्राह्मण पत्नियां, जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ करते रहते हैं, तभी उसी समय कृष्ण उधर ही जंगल में अपने सखाओं को लेके आए थे, तो वो लोग बोलते हैं उनके सखा, कृष्ण हमें भूख लग रहा है, तो तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं, इधर ही ब्राह्मण का घर है, जाओ उनके पास जाके थोड़ा थोड़ा कुछ प्रसाद ले लो। तो भगवान के मित्र लोग को जो आते हैं और बोलते हैं कृष्ण बलराम आए हैं, थोड़ा कुछ प्रसाद दे दो। वो लोग चलो इधर से, हम लोग यज्ञ कर रहे, दिख नहीं रहे करके स्वाहा स्वाहा बोलते रहते। फिर वो लोग जाके भगवान से बोलते, वो लोग नहीं, हम लोग को भगा दिए। तो अब भगवान वापस बोलते आप पीछे के दरवाजे पे जाओ, उधर ब्राह्मण पत्नियां है, उनके पास आप बोलो, उनके पास आप मांगो। तभी वो वापस जाते हैं, तो ब्राह्मण पत्नियों को बोलते हैं कृष्ण बलराम है। कृष्ण बलराम आए हैं इतने सुनते ही वो लोग यज्ञ के लिए जो जो बनाए थे वो सब बर्तन लेके उठा के निकले। तो ब्राह्मण लोग पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पूछ रहे तो वो कुछ बोल ही नहीं, सीधे ही चले गए। कहा कृष्ण बलराम है, उधर ही लेके जाए, उनको सब प्रसाद अर्पण करते हैं। और इतने वो खुश हो जाते हैं भगवान को देख के, वो लोग पहले भगवान को देखे नहीं थे, सिर्फ भगवान का वर्णन, श्याम सुंदर रूप, उनका वर्णन का वो लोग सुने थे। जब साक्षात उन्होंने भगवान को देखा, कृष्ण को देखा, तो वो लोग उधर ही शरणागत हो जाते। तो भगवान बोलते हैं, आप जाओ अभी घर में। वो लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग आपके शरण में रहे। तो भगवान बोलते हैं, नहीं आप जाइए, आप भगवान घर में, अपने अपने घर में जाइए। तो थोड़ी देर के बाद वो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, वो ब्राह्मण लोग आते आते वो लोग पश्चाताप करते हैं लोग, अरे हम लोग कितने मूर्ख है, भगवान हमारे सामने है, हम लोग जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वही भगवान हमारे सामने है, तो हम लोग उनको समझा ही नहीं हम लोग। और कितने मूर्ख है ये औरतें, इनका क्यों कोई यज्ञोपवीत नहीं हुआ, वेदाध्ययन नहीं किया, कुछ नहीं किया, मगर ये लोग इतने शरणागत हो गए भगवान के चरण में करके उन लोग को बहुत ये हो जाता है। फिर भगवान उनको भी और ब्राह्मण पत्नियों को सबको आशीर्वाद देते हैं। हम लोग ब्राह्मण पत्नी का देखा है, इसमें हम लोग देखते हैं, जो भी कितने बड़े विद्वान होने दो, पंडित होने दो, हाँ, जब तक वो भगवान का शरणागत नहीं होता है, भगवान के चरण में अपने को आत्मसमर्पण कर नहीं सकता, करता नहीं है, तो तब तक वो शुद्ध नहीं होता है और भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। राजा लोगों का हम लोग जीवन चरित्र देखते हैं, राजा लोग, अभी ध्रुव महाराज हुआ, स्वयं वो मनु हुआ, युधिष्ठिर महाराज, प्रतु महाराज, और अम्बरीश महाराज, वो लोगों का सबका चरित्र हम लोग देखते हैं। युधिष्ठिर महाराज का भी हम लोग देखते हैं, उनके महल में स्वर्ग के सभी देवी देवता आते थे, नारद आते थे, भगवान स्वयं भगवान के साथ थे, कितने अपना सब कुछ भगवान के शरण में अर्पित करके, कितने हम्बल युधिष्ठिर महाराज, कितने हम्बल। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया, त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमान्य न माने देना कीर्तनीय सदा, ये सब ये उदाहरण है। ये लोग राजा लोग सब कितने अपने आप को शरणागत होके भगवान का सेवा करते हैं। अम्बरीश महाराज की कथा में भी हम लोग देखते हैं, वो ये 1 बरस तक ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते दुर्वासा वापस आने तक। हाँ? फिर दुर्वासा कुछ नहीं कर पाए उनको सुदर्शन चक्र से। तो ये नहीं, तो भगवान भक्त वत्सल है, भगवान बताए मैं भक्त वत्सल हूँ, मेरे भक्तों के आदि हूँ। आप जाके अम्बरीश महाराज के चरण में गिरो, क्षमा याचना करो, चरण पकड़ो, तो भी ये सुदर्शन छूटे। इससे भी हम लोग समझते ना, भगवान अपने भक्तों की जिस तरह रक्षा करते कभी नहीं छोड़ते, अवश्य रक्ष में कृष्ण, ये हमें विश्वास होना चाहिए, अवश्य भगवान अवश्य रक्ष। हम लोग क्या सोचते, अरे ये क्या करे, अभी हम लोग को ये नहीं होएगा तो नहीं आएगा, तो पहले हम लोग ये सोचते नहीं है, कुछ भी होने दो भगवान हमारे रक्षा करके, ये विश्वास हमारे अंदर जब भी आएगा तो हमें मालूम पड़ेगा क्षण क्षण में भगवान किस तरह हमें हमारे रक्षा कर रहे हैं, क्षण क्षण में। प्रतु महाराज का अर्ची, वो दोनों भगवत धाम विमान में जाते हैं दोनों,
इस भागवतम में वर्णन किया पृथु महाराज कैसे उनकी पत्नी, वो भी महान महात्मा थी। वैसे आप लोग इसमें देखते हैं ना सभी, उसको भी दूसरा ये बोलेंगे उसको भी योगी प्रतु अर्ची को। और अब इधर युधिष्ठिर महाराज का इसमें हम लोग देखते हैं, कुंती महारानी का और द्रौपदी का सब हम लोग देखते हैं, वो लोग कितने भगवान के शरणागत थे। अम्बरीश महाराज का भी हम लोग चरित्र में थे, उनका पूरा फैमिली यानी उनकी पत्नी बच्चे सब 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 भगवान के शरणागत थे। और मनु स्वयंभू मनु का भी हम लोगों ने देखा, स्वयंभू मनु शत्रुपा और देवहूति कर्दम। और इधर अभी ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज भी उसी तरह उन लोगों के चरण चिन्हों पे अनुसार वो चले गए। उनको ध्रुव महाराज को मालूम था ना अपने सब परिवार वाले कितने शुद्ध भक्त है और किस तरह वो लोग भगवत धाम में लौटे, ये उन्होंने समझा कैसे। भगवान ने जब उसको माथे पे शंख स्पर्श किया ना, शंख को स्पर्श करते उनको इतना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, भगवान का दर्शन, भगवान का सेवा, भगवान का अर्चन, वैसे ये सब दिव्य है। उसको करते 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 हमारे अंदर जो पाप कलमश जो रहता है वो सब नष्ट होकर हम लोग भी शुद्ध बन जाते। इसी ध्रुव महाराज में भगवान का शंख का स्पर्श से इतने शुद्ध होके इतने दिव्य बन गए। उन्होंने बहुत सारे गुणगान किए, भगवान का गुणगान किया और अपना कर्तव्य जैसे भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया ऐसे उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। जो उसने पहले भले ही उसको सुरुचि के ऊपर गुस्सा था, जब वो तपस्या करके वापस आने का गुस्सा सब चला गया उसको, सभी के अंदर एक ही समान भाव से हम लोग। ध्रुव महाराज के माँ सुनीति भी बता रहे कि वो भी कितनी भक्त शुद्ध भक्त थी, वो भी ध्रुव महाराज के साथ विमान में, हाँ वो आगे के विमान में जाती। ध्रुव महाराज इधर बता रहे पूरे मृत्यु के सर पे पाव रखकर ध्रुव महाराज भगवत धाम में, इतना उम्र होने पर भी भोग होने पर भी उनका शरीर क्षीण नहीं होता है। हम लोगों का ऐसा एक दिन सुबह एक दिन रात होते हमारा शरीर क्षीण होता है जाता है ना हम लोग, मगर ध्रुव महाराज पहले जैसे यौवन थे और वो पूरा सुख भोगा उन्होंने, राज परिवार संपत्ति सब 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 भोगे। लास्ट में हरिद्वार गया, हरिद्वार में जाके होने के बाद इतना आंखों से आंसू आ रहा था उनको। तभी उनका उनको लेके जाने के लिए एरोप्लेन आता है वैकुंठ से। तो ध्रुव महाराज सभी उधर जो बैठे थे ऋषि मुनि सबको 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 दंडोत प्रणाम किया उन्होंने, सबको दंडोत प्रणाम करके फिर बाद में मृत्यु के सर पे पांव रखे उन्होंने विमान में बैठा। और उनको मालूम पड़ा उनकी माँ उसके पहले के विमान में जा रहे। इतना सुंदर हम लोग ये भागवतम में देखते हैं कैसे आचरण रहना चाहिए हमारा जीवन में भी, हम लोग किस तरह अपना नित्य जीवन कैसे हम लोग ये करना। आजकल बहुत टीवी मोबाइल के कारण हम लोग स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो नहीं कर, इसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि ये भौतिक दुनिया में ना पग पग में विपदा है, पग पग में संकट है। कितने भी अमीर रहने दो फॉल डाउन हो जाते, कितने भी योगी रहने दो उनका भी फॉल डाउन हो जाते, क्योंकि ये संकटों से भरा हुआ है। ये जो है ना भौतिक दुनिया संकटों से भरा हुआ है, विपत्ति है सबके जीवन में, विपत्ति आते हैं आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक। बैठे बैठे हम लोग का शरीर हम लोग को तंग करता है, हाँ? दूसरों के द्वारा हम लोग को तकलीफ होता है, नहीं तो ये प्रकृति के द्वारा हम लोग तंग होते हैं, कष्ट आते हैं। और सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वजह से हम लोग कितने कष्ट भोग रहे हैं, मगर फिर भी हम लोग हाउ आर यू, आई एम फाइन, हम लोग अच्छे अच्छे बोल। इधर प्रभुपाद जी ने यही हम लोग को शिक्षा दी, ध्रुव महाराज के कथा दे हम लोग को ये शिक्षा दे, जो कृष्ण भावनामृत है, जो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं वो लोग भी
दृढ़ निश्चित रहते। वो लोग भी उनका मन को भगवान की भक्ति से नहीं हटाते वो लोग, उनको मालूम पड़ता है क्योंकि वो लोग सुन रहे हैं ना, रोज रोज नित्य भागवत सेवा, भगवान का कथा सुन रहे, भागवतम सुन रहे, चैतन्य चरितामृत सुन रहे। इस सब सुनते 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 हमारे अंदर जो कल्मश था वो सब नष्ट हो जाता है और हमारा मन शुद्ध हो जाता है, और हम लोग सिर्फ भगवान के अलावा हम लोग को दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इधर बताए भगवान चैतन्य प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया, श्री कृष्ण का स्मरण कर कर सकेंगे और हमारे जीवन का सारा कार्यक्रम सफल हो सकेगा। इस युग में दान का संस्थान और प्रसाद वितरण भी है। जब भी हम लोग हाथ में कुछ रखते, अरे हमारे गुरु महाराज का भी हम लोग एक उदाहरण हम लोग देखे थे, पढ़े सुने थे। जब गुरु महाराज कार में जा रहे थे तो एक भिखारी आके उनके सामने कुछ दे दो करके हाथ फैलाया, तो महाराज ने बोला उनको, शिष्यों को बोला, कुछ है क्या, प्रसाद लेके आए हो क्या? वो लोग बोले, शिष्य लोग बोले नहीं हम लोग कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लाए। फिर महाराज ने पूछा, मेरे लिए तो कुछ लाए होंगे ना, मेरे लिए करके गुरु महाराज के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ आपके लिए हम लोग ड्राई फ्रूट्स लाए, तो दे दो इनके। तो भगवान महाराज के लिए जो लाया होता वो प्रसाद उनको दे दिया, क्योंकि प्रसाद प्रसाद सभी दुखों को दूर करता है। प्रसाद खाने से हम लोग हमेशा स्थिर चित्त वाले रहते हैं, हमारा तंतु को शुद्ध कर देते हैं। हमेशा हम लोग रास्ते पे कोई भिखारी मिलते हैं, पैसे नहीं देना चाहिए, पैसे देगा तो वो क्या करते हैं, उसे सिगरेट फूकेंगे, दारू पिएंगे, कुछ भी करेंगे, आपका लक्ष्मी का क्या होएगा, नष्ट हो जाएगा ना, लक्ष्मी का वो पतन करेंगे। इसके लिए उसके बदलाव हम लोग उनको क्या करने का, और कितने कुछ भी फ्रूट्स रखो, कुछ भी रखो, वो दे देने का उन लोगों को, वो दे देने। इधर प्रभा जी ने सिर्फ प्रसाद द्वारा आज पूरे विश्व भर में इतने भक्तों को भगवान की भक्ति में लगाया है, और आज वो लोग सब कितने विश्व भर में प्रचार करें प्रसाद के द्वारा। इसके लिए ये भी हम लोग को समझना चाहिए, प्रसाद प्रसाद हमेशा हम लोग प्रसाद को वितरण करना चाहिए। धन वितरण करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर ढंग से अंते नारायण स्तुति, हमारे जीवन का परीक्षा, अंत काल में हमारा परीक्षा होता है, हमारे मुख से भगवान का नाम आएगा या नहीं। अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते 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 रह गए तो आएगा। जैसे हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते, तभी हम लोग पहले से पढ़ाई करते, रोज का रोज पढ़ाई करें, रोज का रोज पढ़ाई करें, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट रैंक आएगा। और थोड़े बच्चे क्या करते हैं, 6 महीने के बाद पढ़ाई करने लगते हैं, जो हम लोगों जैसे आधा उम्र के बाद वो लोग वही करते हैं, वो लोग पास होने के बाद फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक नहीं आ सकते। और थोड़े लोग क्या रहते, बच्चे लोग एग्जाम आएगा तो एग्जाम के पहले 1 महीने पहले रात भर पूरा जागेंगे, चाय पिएंगे, तो कुछ सुनेंगे, करते करते फिर आप पढ़ाई करते, उन लोग का कुछ भरोसा नहीं। हाँ, मगर जो भी शुरुआती से जो करता है उसका तो निश्चित होता है। हम लोग को जब भी मालूम पड़ा भगवान का नाम लेना ही सर्वश्रेष्ठ, भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जब भी हम लोग को मालूम पड़ा तो हम लोग तुरंत अपना के अपना जीवन में ऐसे हम लोग उसको ये करना चाहिए, हर क्षण भगवान का नाम आना चाहिए, भगवान का नाम लेते लेते काम को करो, काम करते वक्त, खाना खाते वक्त, हाँ सोते वक्त भगवान का नाम लेते रहेंगे तो प्रभुपाद जी ने हम लोग को इधर तात्पर्य में बताया, हम लोग भी जरूर भगवत धाम जाएंगे। ना सुंदर रूप से इधर बताया, अंत काल कैसे हम लोग जी रहे हैं, और हम लोग इधर से इस संसार से हम लोग जा रहे हैं। ये दो परीक्षा है, हम लोग कैसे जी रहे हैं। हम लोग दूसरों को एग्जाम्पल होके हम लोग को जीना चाहिए। हाँ, हम लोग कैसे अभी बाकी बच्चे लोग कैसे घूमते फिरते रहते, हम लोग अपने बच्चों को नहीं, भगवान का भक्ति में करना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, हम लोग कैसे सिखाते, ये दूसरों को हम लोग एग्जाम्पल करके बताना चाहिए। आचार्य आचरण करके दिखाते ना, चैतन्य महाप्रभु खुद आचरण करके हम लोग को दिखाया इस तरह भगवान का नाम लेना चाहिए। ये
सुंदर ढंग से इधर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया। ध्रुव महाराज की कहानी द्वारा हम लोग को कितने सारे शिक्षा दे सकते हैं। इस युग का युगावतार चैतन्य महाप्रभु, युग का युग धर्म संकीर्तन यज्ञ, और हम लोग का क्या है, सतत भगवान का सतत कीर्तन, भगवान का नाम सतत लेते 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 हम लोग को हमारा इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने का, भगवत धाम जाने का मार्ग को हम लोग मार्ग को हम लोग अपनाना चाहिए। भगवान की भगवत धाम जाने का तो हम लोग उसी मार्ग में हम लोग को चलना। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने अच्छे ढंग से हम लोग को समझाया। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।